अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अपनी बीवी को बोला, अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली, तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है। तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा। अब वो कह रहा, रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूंगी। वो दरवाजा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहाँ तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहाँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा, वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी के हाथ से पिट रहा हूँ, कह रहा जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे। तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ। भाग, बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है? तो ऐसे भी पीर होते हैं, ऐसे। अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी पे बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, वो ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? आप देखें तो सही, हुजूर गौसे आजम का नाम तमाम औलिया के सरदार में आता है। सरकार गौसे आजम के तसर्रुफात को देखो देखो। ये अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, अहमद रजा के चाहने वाले नहीं कह रहे हैं, ये वहाबियों देवबंदियों के सबसे बड़े मौलाना मौलवी अशरफ अली थानवी जो उनके मौलवी हैं। बात समझ, नाम सुना है कभी आपने? जल्दी बोलो, नाम सुना है आपने? इफाजाते यौमिया उनकी एक किताब है, वो उस किताब में जिक्र करते हैं। सुनो, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, जो नबियों को नहीं मानते, उनके यहाँ भी मजबूरन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से लिखा है। उनकी किताब इफादातुल यौमिया में लिखा हुआ, बल्कि 3 जगह जिक्र किया है उन्होंने। और क्या जिक्र किया सुनो। अब्दुल कादिर जीलानी का एक धोबी था जो उनका कपड़ा धोता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो वो कब्र में पहुंचा, और जब कब्र में पहुंचा तो फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो वो कहने लगा, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं, मैं तो गौसे आजम का, जल्दी बोलो, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। काश हम लोगों की जुबान पर भी यही आ जाए, मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूं, मैं तो गौसे आजम का। फरिश्तों का मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। ये क्या जवाब है नहीं? माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में तेरा क्या अकीदा है? क्या अकीदा था दुनिया में?
मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों वहाबियों के बड़े मौलाना हैं, वो कहते हैं कि जब उससे सवाल कब्र में हो रहे थे तो अब्दुल कादिर जीलानी उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। हाँ, और उसके बाद फरिश्तों से कहते हैं मेरे मुरीद को क्यों परेशान कर रहे हो, मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते हैं अपनी किताब में, फरिश्ते मुस्कुराते हुए कब्र से चले गए। जरा कह दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तकरीर मेरी 10:30 या 11 बजे होती तो तुम मचल रहे होते। अब रात के 3 बजे में कौन सा इंजेक्शन तुम्हें लगा के कुदाऊं, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अशरफ अली थानवी कहते हैं गौसे आदम उसकी कब्र में पहुंच गए और कहा कि मेरे मुरीद को क्यों परेशान करते हो। का ये जवाब देता, हर सवाल के जवाब में कहता है मैं गौसे आदम का धोबी हूं। तो गौसे आदम फरमाते ये बताना चाहता है, ये तो मेरा धोबी है, मेरे घर के कपड़े मेरा कपड़ा धोता है, ये बताना चाहता है जो अब्दुल कादिर जीलानी की गली से गुजर जाता है वो भी मगफिरत के लायक हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अब सुनिए, जरा जागते हुए सुनिए और बड़ी तेजी के साथ सुनिए और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया, क्योंकि जब तक ये हयात रहते हैं बुजुर्ग अपना तसर्रुफ दिखाते रहते हैं और जब दुनिया से चले जाते हैं तब भी तसर्रुफात इनके कायम रहते हैं, रूहानी तसर्रुफात फिर भी बरकरार रहते हैं। जब हुजूर गौसे आज़म का विसाल हो गया तो विसाल के बाद खुरासान के एक बुजुर्ग ने हुजूर गौसे आज़म को ख्वाब में देखा। काय में देखा? अच्छा, इसी कबील की, इसी से मिलती जुलती एक करामत नुज़हतुल मजालिस में हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जिक्र की गई। हाँ, और इसी से मिलती जुलती एक करामत हजरत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे सिलसिले के 12वें इमाम हैं, समझे, उनके ताल्लुक से भी इसी तरह से मिलती जुलती एक रिवायत बयान की गई है। हुजूर गौसे आज़म का हो गया विसाल। क्या हो गया? विसाल हो गया। लोग कब्र में है नहीं है, हुजूर गौसे आज़म कब्र में तशरीफ ले गए और बहुत दिनों के बाद एक बुजुर्ग ने जो है हुजूर गौसे आज़म को, कहाँ के बुजुर्ग थे? खुरासान के। किस जगह के? खुरासान एक शहर है मुल्क ईरान में। उस खुरासान के बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा हुजूर गौसे आज़म को। कहाँ देखा? हाथ उठा के कह दीजिए, कहाँ देखा? ख्वाब में देखा खुरासान के बुजुर्ग ने। और जैसी गौसे आज़म ख्वाब में नजर आए, खुरासान के बुजुर्ग बोले अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे आज़म ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या खुरासानी। कहने लगे हुजूर जरा ये बताइए कि आपको कब्र में फरिश्तों से कैसे छुटकारा मिला। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ये पूछ रहे हो मुझको फरिश्तों से कब्र में कैसे छुटकारा मिला, ये पूछो फरिश्तों को मुझसे कैसे छुटकारा मिला। ये पूछ रहे हो मुझको फरिश्तों से कैसे छुटकारा मिला, ये पूछो फरिश्तों को मुझसे कैसे छुटकारा मिला। का हुजूर क्या मतलब? का इसका मतलब ये है कि जैसे ही फरिश्ते मेरी कब्र में आए और उन्होंने आने के बाद मुझसे कहा मन रब का, तेरा रब कौन है? मैं बोला ही नहीं। अब्दुल कादिर मन रब का, हम आप ही से पूछ रहे हैं आपका रब कौन है। तब गौसे आज़म ने फरमाया तुमको मेरे नाना की वो हदीस याद नहीं? अब्दुल कादिर कौन सी हदीस? का तुमको मेरे नाना की वो हदीस याद नहीं? मेरे नाना ने इरशाद फरमाया था एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करे तो पहले सलाम करे। बताओ तुमने मुझसे सलाम क्यों नहीं किया? अब तो कह दो सुभान अल्लाह। बताओ तुमने मुझसे पहले सलाम क्यों नहीं किया? जैसे फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों ने कहा अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल कादिर जीलानी। वालेकुम अस्सलाम। अब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिए दोनों फरिश्तों ने। अब्दुल कादिर जीलानी ने मुसाफा कर लिया और दूसरे से मुसाफा करते करते हाथ को वहीं थाम लिया। एक का हाथ छोड़ दिया, दूसरे फरिश्ते का हाथ नहीं छोड़ा। का एक सवाल का जवाब अब आप दीजिए मुझे। अब्दुल कादिर कैसा सवाल? कि ये बताइए
जब मेरे रब ने फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब उतारने वाला हूँ, जमीन में अपना खलीफा भेजने वाला हूँ, तब तुमने ये क्यों कहा था? कालू अतजअलु फीहा मैं यफसुदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये तुमने क्यों कहा था या अल्लाह तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में जाने के बाद फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, खूरेजियां करेगा, ये तुमने क्यों कहा था? का अब्दुल कादिर जिलानी, इसका जवाब तो हमें नहीं पता, इसका जवाब हम अपने बड़ों से पूछ के बता पाएंगे, मशवरा करके बता पाएंगे। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया ठीक है जाओ मशवरा करो। अब फरिश्ता, एक फरिश्ते को अब्दुल कादिर जिलानी छोड़ नहीं रहे थे और एक को छोड़ दिया था, तो वो गए फरिश्तों से मशवरा किया और कहा अब्दुल कादिर जिलानी ने ये सवाल कर दिया है और ये पूछा है कि रब ने जब कहा था कि मैं अपना नायब उतारने वाला हूँ जमीन में, तब तुमने ये क्यों कहा था तू खूरेजी करने वाले को अपना नायब बनाएगा, लड़ैया को अपना नायब बनाएगा, लठैत को अपना नायब बनाएगा, गिरेबान पकड़ने वाले को अपना नायब बनाएगा, यानी ये इस तरह से तुमने क्यों कहा था? जवाब दीजिए। तो फरिश्तों ने मशवरतन कहा कि जाओ अब्दुल कादिर जिलानी से ये कह देना वो हमारी इज्तिहादी खता थी, वो हमारा इज्तिहाद था। अब्दुल कादिर जिलानी से फरिश्ते ने आकर कहा वो बड़ों का मशवरा है, वो हमारी इज्तिहादी खता थी। गौसे आदम फरमाते हैं इज्तिहादी ही सही थी तो खता, जरा ये तो देख लेते बारगाह कितनी बड़ी थी। जैसे ये गौसे आदम ने कहा बारगाह कितनी बड़ी थी, बारगाह कितनी बड़ी थी। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कहानी के बारगाह तो देख लेते, फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह अब्दुल कादिर से छुटकारा दिलवा दे। रब ने फरमाया फरिश्तों ठीक है, मैं अपने बंदे अब्दुल कादिर जिलानी से खुद ही बात किए लेता हूँ। ए अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों को छोड़ दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया या अल्लाह मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। कहा अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं छोड़? ये वही नाज़ो नियम वाले हैं जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। आला हुजूर गौसे आदम खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, और जब खाना पीना छोड़ते हैं तो रब खुद कसमें दे दे के खिलाता है, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वही शान के अब्दुल कादिर। रब ने फरमाया छोड़ दीजिए। अब्दुल कादिर का मौला एक शर्त पे छोड़ूंगा। अब्दुल कादिर जो शर्त है बयान करो, मुकम्मल की जाएगी। या अल्लाह कयामत तक जितने कादरी हैं सबको जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ कादरी ही नहीं, सिर्फ आपका मुरीदी ही नहीं, सिर्फ आपके सिलसिले वाला ही नहीं, सिर्फ आपके नाम पे 11वीं की देगे पकाने वाला ही नहीं, सिर्फ आपके नाम पे जुलूस निकालने वाला ही नहीं। ए अब्दुल कादिर जिलानी जिंदगी में एक मर्तबा अगर काफिर भी आपका नाम ले ले